तो फिर बहुत मुश्किल होता है आगे चलकर। और मैं इसीलिए जब आप ड्रॉपर में आते हैं तब भी मैं पहले फाउंडेशन मजबूत कराता हूँ, क्योंकि ड्रॉपर का जो कोर्स है वो 3 महीने का है बस। लेकिन तब जब आपका फाउंडेशन मजबूत है तो 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर फाउंडेशन ही नहीं है, आप 11th-12th में कुछ पढ़े ही नहीं, तो 3 महीने 3 साल लग जाता है। हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे बेटा, तो मान लीजिए हमारे पास मैटर है और इस मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो 2 तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। एक तो हम मिक्सचर बोलेंगे और दूसरा प्योर सब्सटेंस। दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। ये सब एक तरीके के मैटर ही होंगे। अच्छा, मिक्सचर है तो मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी होगी। मिक्सचर भी 2 तरीके का होगा, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर, क्या कोई मुझे होमोजीनियस की डेफिनेशन बताना चाहे? और दूसरा हेटेरोजीनियस। एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजीनियस। लेकिन जब प्योर सब्सटेंस को आप क्लासिफाई करेंगे तो ये भी 2 तरीके का होगा। एक आप एलिमेंट बोल रहे हो और दूसरा क्या बोल रहे हो? कंपाउंड। एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। इसी एलिमेंट को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जब मैं आपको मॉलिक्यूल समझा रहा था तब पढ़ाया था, याद होगा तो। और ये है कंपाउंड आपका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक एक करके मैं डिटेल में सारी बातें लिखवा देता हूँ। पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग होमोजेनियस मिक्सचर। चलो नोट करो और हेडिंग डालो होमोजेनियस। हेडिंग डालिए होमोजेनियस मिक्सचर। लिखिए homogeneous mixture में a mixture in which compositions are uniform throughout the solution. या overall solution uniform in uniform in solution. This is simple. A mixture in which compositions are uniform in the solution.
और अगर मैं आपसे पूछूं कि हेट्रोजीनियस का यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। A mixture in which compositions are non-uniform in solution। अगर सॉल्यूशन में कंपोजिशंस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है तो समझ लेना वो होमोजेनस। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से 4 लोगों को, 4 दोस्तों को आप कोल्ड ड्रिंक दीजिए, क्या हर एक कोल्ड ड्रिंक के हर एक ग्लास में टेस्ट अलग होगा? उसका रीजन है कि उसके अंदर जो भी कॉम्पोजिशन है हर एक ग्लास में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है ना। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो हेट्रोजीनियस होता। अब क्वेश्चन ये अगला है आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है बेटा? A pure substance in which same type of atom are present। एक ऐसा है भाई, इसे होमोएटॉमिक बोलते हैं ना। A pure substance in which same type of atom are used for in molecule। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी एलिमेंट है, आप कहते हैं हाँ। क्या P4 एलिमेंट है, आप कहते हैं हाँ। क्या S8 एलिमेंट, आप कहते हैं। क्या Cl2 एलिमेंट, आप कहते हैं हाँ। क्या सोडियम एलिमेंट है, हाँ। लिथियम एलिमेंट, हाँ। कॉपर एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट, ठीक। दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, प्योर सब्सटेंस in which different types of atoms are used in molecule। जैसे अगर मैं आपसे पूछता CO2 क्या है, आप कहते कंपाउंड। H2O क्या है, आप कहते कंपाउंड। मैंने कहता HCl, आप कहते कंपाउंड। मैं कहता HNO3, आप कहते कंपाउंड। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास H2O है तो आप इसे कब कंपाउंड बोलोगे और कब मॉलिक्यूल बोलोगे, है ना। अगर आप वाटर वर्ड यूज कर रहे हो, ये क्या है, वाटर है ना। अगर आप वाटर वर्ड यूज कर रहे हो तो आप कंपाउंड नहीं बोल सकते, फिर आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऐसा बोलोगे। लेकिन जब आपने कंपाउंड वर्ड यूज किया है तो आपको बताना होगा ये किसका कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब डिफरेंट टाइप एटम होगा, तो आपको बताना होगा कि ये किसका कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड बनते समय एटम, जो भी डिफरेंट टाइप के एटम यूज हो रहे हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में यूज होते हैं। आगे चल के आपको लॉज पढ़ाए जाएंगे सर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी, अगर मान लो आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो एक ही ऑक्सीजन लगाओ, या 2 ऑक्सीजन लगाओ, 5 ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे अपने मन से नहीं लगा सकते। हर एक एलिमेंट का या हर एक एटम का किसी दूसरे एटम से कंबाइन होने के लिए उसका एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड होता है। उसके ये डिसीजन हम लेते हैं वैलेंसी से। हर किसी की एक वैलेंसी होती है, उस वैलेंसी से पता चलता है कि वो किसी मान लो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी होगी जिससे 2 बोलते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन हमेशा 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है।
जबकि क्लोरीन की एक सिंगल वैलेंसी होती है, इसलिए क्लोरीन हमेशा एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ऐसे कोई भी आप ऐसे नहीं कंबाइन करा सकते हो किसी को भी किसी के साथ, इसके लिए एक वैलेंसी होती है, वो रोल डिसाइड होता है कि इतना ही हो सकता है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।